पिछले कुछ समय से दिल्ली की नई शराब नीति में गड़बड़ी को लेकर सीबीआई की जांच तेज हो गई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुसीबतें कम होती नहीं दिख रही हैं। सीबीआई की टीम मंगलवार यानी 30 अगस्त को गाजियाबाद के वसुंधरा सेक्टर 4 स्थित पंजाब नेशनल बैंक पहुंची है। मनीष सिसोदिया का बैंक लॉकर इस बैंक में है, जिसे जांच करने सीबीआई की टीम पहुंची है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी भी बैंक में मौजूद हैं। मनीष सिसोदिया जब दिल्ली के डिप्टी सीएम नहीं थे, उस वक्त वो गाजियाबाद के वसुंधरा इलाके में रहते थे। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। दरअसल दिल्ली की चर्चित शराब नीति में गड़बड़ी के मामले में सीबीआई एक्शन में है। सीबीआई ने इससे पहले 19 अगस्त को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर छापेमारी करी थी। इतना ही नहीं, सीबीआई ने इस मामले में पूर्व एक्साइज कमिश्नर अरावा गोपी कृष्णा के आवास समेत 7 राज्यों के 21 ठिकानों पर रेड डाली थी और मनीष सिसोदिया का फोन जब्त कर लिया था। आबकारी नीति में गड़बड़ी की हो रही है जांच। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार यानी 29 अगस्त को दावा किया था कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के अधिकारी मंगलवार को उनके बैंक लॉकर देखने आएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उन 15 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें दिल्ली आबकारी नीति के कथित हुई गड़बड़ी के सिलसिले में दर्ज सीबीआई की प्राथमिकी में नामजद किया गया है। डिप्टी सीएम का दावा झूठे केस में फंसाया जा रहा है। मनीष सिसोदिया का कहना है कि उन्हें एक झूठे मामले में आरोपी बनाया गया है ताकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आगे बढ़ने से रोका जा सके, जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकल्प के तौर पर उभर रहे हैं। सीबीआई की रेड की गई थी, तो जन्माष्टमी के दिन जब सीबीआई की रेड की गई थी, तो उस दिन मेरे घर से मेरी पत्नी के लॉकर की चाबी ले गए थे, जिसका लॉकर यहाँ है। आज सीबीआई उस लॉकर को खोलने आई थी, उसकी जांच करने आई थी। उन्होंने हमें भी बुलाया था। लॉकर में भी जैसे मेरे घर में कुछ नहीं मिला, वैसे ही लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। मुश्किल से 70-80 हजार रुपए के कुछ बच्चों के, कुछ मेरी पत्नी के ज्वेलरी वगैरह कुछ इस तरह की चीजें हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर पे रेड करा दी। प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर की पूरी छानबीन करा के, तलाशी करा दी, वहां से भी कुछ नहीं निकला। आज प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई भेज के मेरे लॉकर की जांच भी करा ली, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। यही इस बात का सबूत है कि आज प्रधानमंत्री जी की सारी जांच में मैं और मेरा परिवार पाक साफ निकले हैं। प्रधानमंत्री जी की पूरी सारी जांच में एकदम क्लीन चिट है। कहीं कुछ ऐसा चीज नहीं है जिसको ये कह सके ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसे है। कहीं एक पैसे का क्वेश्चनेबल कुछ नहीं है। तो मुझे अपनी सच्चाई पे भरोसा है, मुझे ईश्वर पे भरोसा है कि सच्चाई का साथ देके कोई दिक्कत नहीं होगी। सीबीआई ने आज भी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, सीबीआई के सभी ऑफिसर्स ने आज बहुत अच्छे से व्यवहार किया मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ में। वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर हमला बोला है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने केजरीवाल और सिसोदिया को भ्रष्टाचार का ट्विन टावर कहा है। तो ये थी मनीष सिसोदिया से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर बताइए। साथ ही पूरे मामले पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन पर लिखिए। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।